हाय गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज़, अगर आपको भी आपके चेहरे पे कुछ इस तरह के पैचेस दिखते हैं, ब्राउन स्पॉट्स दिखते हैं, या फिर डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है आपको, या फिर आपको माउथ के अराउंड आपको बहुत कालापन लगता है, या फिर आपको यहाँ पे चीक पे दिखता है, या फिर मैं आपको जिस तरह से स्क्रीन पे दिखा रही हूँ इस तरह के प्रॉब्लम है आपको, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन, और इसके लिए हम बनाने वाले हैं कुछ रेमेडी। ये 2 स्टेप प्रोसेस होने वाला है हमारा ये जो पैक है आज का, और इससे आपको बहुत ही जल्दी अपने इस पिगमेंटेशन से छुटकारा मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ये रेमेडी है, किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो है इन सारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन या फिर हाइपर पिगमेंटेशन क्यों दिखने लगता है। तो जब भी आपके स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आपको ये पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन के रूप में दिखने लगता है। जैसे कि आपको ब्राउन स्पॉट्स दिखेंगे, डार्क पैचेस दिखेंगे, या फिर आपको अपने स्किन में बहुत जगह आपको डिसकलरेशन की प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से ये जो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम शुरू होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कितने तरह का पिगमेंटेशन होता है। तो पिगमेंटेशन जो है ये 5 तरह का होता है। पहला आपका होता है पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, उसके बाद होता है आपका मेलास्मा, फ्रेकल्स, उसके बाद ब्राउन स्पॉट्स या फिर सन स्पॉट्स भी जिसे हम बोलते हैं। तो ये 5 तरह का जो पिगमेंटेशन है ये होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, और ये किस तरह से होता है, क्यों हो जाता है, तो ये भी हम जान लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रीज़न जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन हो जाता है। जैसा कि सबसे पहले जो होता है सन एक्सपोजर। जब भी आप धूप में रहते हैं, बहुत देर तक धूप में रहते हैं, तो इसके वजह से आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी पिगमेंटेशन बहुत बार देखा गया है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, इसके वजह से भी आपको पिगमेंटेशन हो जाता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का जो है इंटेक करते हैं, इस वजह से स्मोकिंग करते हैं, इस वजह से भी आपको पिगमेंटेशन जो है वो देखा गया है। या फिर आपने बहुत ज़्यादा डर्माब्रेजन या फिर केमिकल पीलिंग बहुत ज़्यादा हार्श करवा लिया अपने चेहरे पे, या फिर आप किसी तरह का कोई ऐसा मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से भी आपको पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से आपको पिगमेंटेशन देखने को मिलता है अपने चेहरे पे। तो आज हम अपने इस पिगमेंटेशन को कम करने के लिए एक रेमेडी तैयार करने वाले हैं, जो कि 2 स्टेप प्रोसेस होगा। अगर आप इसे 2 स्टेप प्रोसेस में करते हैं तो ये आपके पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ख़त्म करने में, कम करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ये रेमेडी है और किस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसे बनाने का प्रोसेस क्या है। स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस फेस पैक को बनाना। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है नटमेग यानी कि जायफल। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, और ये आपके पिगमेंटेशन को लाइटन करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, सी होता है, ई होता है। और विटामिन सी जो होता है ये आपके स्किन को वाइटन और ब्राइटन अप करने के लिए काफ़ी अच्छा है, और विटामिन ए जो है ये भी आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेरे पास नटमेग पाउडर है। अगर आपके पास पाउडर नहीं होगा तो आप इसे घिस लीजिएगा, या फिर आप इसका पाउडर तैयार कर लीजिएगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी जितना ही नटमेग पाउडर लेना है, इससे ज़्यादा आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है चावल का आटा। कोरियन स्किन में, ग्लास स्किन के लिए चावल का आटा बहुत अच्छा होता है। आपके स्किन को क्लीन और क्लियर करने के लिए चावल का आटा बहुत अच्छा माना गया है, और ये घर पे बना हुआ चावल का आटा है। तो चावल का आटा मस्ट है इसमें। 1/2 टीस्पून हमने ले लिया चावल का आटा। इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं टर्मरिक। टर्मरिक जो है ये स्किन को अंदर से ग्लो प्रोवाइड करता है, इस वजह से हम यहाँ पे टर्मरिक ऐड कर रहे हैं। तो पिंच ऑफ टर्मरिक डालिएगा। आपके पास वाइल्ड टर्मरिक है, कच्ची हल्दी है, कस्तूरी हल्दी है, जो भी है आप पिंच ऑफ टर्मरिक डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने टर्मरिक भी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं हनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपकी स्किन को स्क्रब करेंगी, हल्का सा एक्सफोलिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने हनी डाल दिया है। हनी जो है नेचुरल ह्यूमेक्टेंट का काम करता है, जो कि आपके स्किन में मॉइस्चर को बनाए रखेगा। इसे लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होने देगा, इसलिए इसका जो पैक है हम हनी के साथ ही प्रिपेयर करेंगे। और इसका एक
पैक बना लेंगे। बहुत लिक्विडी आपका पैक नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो पैक है ये बनके रेडी हो गया है। तो अब देख लेते हैं इसे अप्लाई किस तरह करना है। तो जब आपका फेस पैक बन जाए तो फेस पैक लेके आपको अपने फेस पे लगाना है। फेस को पहले आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। फेस पे किसी तरह का डर्ट, ऑयल या फिर मेकअप नहीं होना चाहिए। फेस को वॉश करके इसके बाद आपको फेस पैक लगाना है। फेस पैक लगा के आपको इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आपको इसे काफ़ी धीरे धीरे जेंटल हाथों से इसे स्क्रब करते हुए निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमने चावल का आटा डाला हुआ है और ये जो चावल का आटा है ये घर पे तैयार है, जिसकी वजह से ये आपके स्किन को हल्का सा स्क्रब करने का काम करेगा। यानी कि जितने डेड स्किन होंगे वो भी क्लीन हो जाएंगे, ताकि आपका जो स्किन है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाएगा। जब आपके डेड स्किन हट जाएंगे तो ये आपके पोर्स को डीपली क्लीन करने में हेल्प करेगा। यानी कि आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, पोर्स अंदर से साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आपका जो स्किन है वो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, रिएक्ट करेगा दूसरे वाले फेस पैक की तरफ। इसीलिए हम हल्का सा स्क्रब करेंगे। 1 से 2 मिनट आपको स्क्रब करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आप 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक कर सकते हैं। तो हल्का हल्का आपको स्क्रब कर लेना है। स्क्रब करने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर देना है। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड स्टेप में, जो कि एक तरह का टोनर है। आप ये समझ लीजिए ये आपके पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करेगा। जितनी भी आपके चेहरे पे या फिर स्किन के सरफेस पे जो गंदगी बची होगी उसे हटाने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन जो है वो काफ़ी जल्दी रिड्यूस होना शुरू करेंगे। और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो पहले चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। अब हम बनाएंगे अपना टोनर कम पैक। तो इसके लिए हमें चाहिए रेड अनियन, जिसमें मिलता है क्वर्सेटेन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसके वजह से जो हमारी स्किन है काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है। ये आपके स्किन से पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि स्किन के लिए और स्किन पे जितने भी दाग धब्बे होते हैं इन सब को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हम यहाँ पे अनियन ले रहे हैं। रेड वाली अनियन लेना है और इसका जूस आपको प्रिपेयर कर लेना है। रेड वाली अनियन ही आपको लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जितना लिया था, लेकिन अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून भी लेंगे तो आपका ये जो टोनर कम पैक है ये बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं गुलाब जल। तो जितना हमने रेड अनियन लिया था, रेड अनियन जूस लिया था, उतना ही हम टोनर भी लेंगे। तो यहाँ पे टोनर यानी कि रोज़ वाटर, टोनर दूसरा आपको नहीं लेना है, रोज़ वाटर ही लेना है। रोज़ वाटर मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें डाल दे रही हूँ। डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा ये जो टोनर कम पैक है ये बन के तैयार हो जाता है। अब हम जानते हैं इसे लगाने का प्रोसेस क्या क्या है। अच्छा, ये जो आपका टोनर कम पैक है इसे लगाना कैसे है? तो आपको ये पैक लगाना है जो पैक मैंने बताया। उसके बाद आपको फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश करने के बाद आपको इसे कॉटन की हेल्प से लेना है और लेके आपको जहाँ भी पिगमेंटेशन है आप वहाँ लगा सकते हैं। चाहे तो आप इसे अपने पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्योंकि अनियन जूस डाला हुआ है, प्याज का रस डाला हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत आपको आँखों में लग सकता है जब आप प्याज काटते हैं तो जिस तरह से आपको लगता है, लेकिन फिर भी हमने इसे डाइल्यूट किया है थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट रोज़ वाटर इफ़ेक्टिव होगा। ये आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए रोज़ वाटर डालिएगा। जहाँ भी आपको लगे पिगमेंटेशन है आप वहाँ लगाइएगा। मैंने इसे अपने पूरे चेहरे पे लगाया है। अगर आपको लगता है तो आप पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं। रेड अनियन का ही यूज़ कीजिएगा, वाइट अनियन का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके बाद आपको इसे लगा के रखना है आधे घंटे तक के लिए। आधे घंटे तक ये आपके स्किन पे रहेगा। उसके बाद ही आपको इसे वॉश करना है। अनियन की वजह से आपको हो सकता है थोड़ा सा इरिटेशन फील हो। बहुत लोगों को इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, या फिर बहुत लोगों को अनियन जो है वो आँखों में बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप इसे लगा के चुपचाप से आँख बंद करके आधे घंटे का अच्छा सा एक पावर नैप ले सकते हैं। उसके बाद आपको आधे घंटे बाद इसे वॉश कर देना है। अगर आपको पिगमेंटेशन बहुत जल्दी रिड्यूस करना है तो आपको ये दोनों प्रोसेस ही फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे वॉश कर लिया है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो अनियन लगाना नहीं चाहते हैं। अगर आप अनियन लगाना नहीं चाहते हैं तो आप ये जो स्टेप है ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं।
जो हमने पहला वाला फेस पैक आपको बताया है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, बट अगर आप दोनों एक साथ करते हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलता है। तो जो लोग भी अनियन लगाते हैं वो सेकंड स्टेप प्लीज़ मिस ना करें, और जो सेकंड स्टेप जो है मिस कर रहे हैं वो पहला वाला स्टेप जो है वो करेंगे। सेकंड वाला स्टेप आप जो है स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अनियन नहीं यूज़ करते हैं या फिर नहीं खाते हैं, लगाना नहीं चाहते हैं, तो आप सेकंड स्टेप जो है, जो हमने सेकंड वाला जो पैक बताया है या टोनर बताया है अनियन वाला, आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस पैक को हमें लगाना किस तरह से है। तो ये जो हमने 2 स्टेप प्रोसेस आपको बताया है, तो इसमें से जो पैक है ये आपको पैक रोज़ नहीं लगाना है। आपको अगर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स है, जो भी मैंने आपको 5 टाइप के पिगमेंटेशन बताया, कुछ भी है आपको, तो आपको ये 2 स्टेप प्रोसेस जो है ये फॉलो तो करने हैं, बट जो पहला वाला हमने पैक बताया है वो आपको रोज़ नहीं लगाना है। वो आपको वीक में 3 बार लगाना है, 3 से 4 बार आप जो है ये पैक लगा सकते हैं। लेकिन जो हमने सेकंड आपको टोनर कम पैक जो बताया है उसे आपको रोज़ लगाना है। क्या करेंगे आप, जैसे आपने संडे को पैक लगाया, पैक लगाने के बाद आपने टोनर लगा लिया, मंडे को आप सिर्फ और सिर्फ ये टोनर कम जो पैक है इसे आप लगाएंगे, आधे घंटे रखेंगे, इसे वॉश कर लेंगे। ट्यूसडे को फिर से आपने पैक भी लगा लिया, टोनर भी लगा लिया, उसके बाद वेडनेसडे को आपने फिर से सिर्फ टोनर लगाया, जो हमने टोनर कम पैक बताया। तो इस तरह से आपको लगाना है वीक में। एक दिन आपको सिर्फ टोनर लगाना है और एक दिन आपको पैक प्लस टोनर दोनों लगाना है। तो इस तरह से ये हमारा 2 स्टेप प्रोसेस जो है ये चलेगा। आपको रोज़ इस तरह से करना है, और जब आपको लगे कि पिगमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी लाइट होनी शुरू हो गई है, तो आप चाहें तो इसे जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो पैक है 2 स्टेप प्रोसेस वाला हमारा पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन का पैक, इसे आपको लगाना है। तो गाइज़, अगर आपको भी पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप जिस तरह से मैंने ये पैक बताया है, इस पैक को ज़रूर लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जो पैक है इतना पावरफुल है, ये आपके पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ख़त्म करने में हेल्प करेगा। और अगर आप 2 स्टेप प्रोसेस करते हैं तो ये काफ़ी जल्दी आपको पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन से छुटकारा दिलाएगा। तो इस तरह से आप इस पैक को यूज़ कीजिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।